अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अमान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 4 फरवरी 2021 को पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, जिसके अंदर 3 ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेर गौर आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो ये होगा कि क्या हमने धरना देना है, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करना है, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलना है। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि इन असम्बलियों से इस्तीफ़े देने हैं, जिन असम्बलियों से इस्तीफ़े देने की बात की गई थी कि तमाम जितने भी अरकान असम्बली हैं अपोजिशन के, वो अपनी पार्टी क़यादत को अपने इस्तीफ़े जमा करवाएंगे और उसके बाद वो जो इस्तीफ़े हैं वो स्पीकर साहब को मौसूल होंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो इन हाउस तब्दीली, जो मतलब तहरीके अदम एतमाद है, उसकी सूरत में इस हुकूमत को घर भेजना है, इस हुकूमत को चलता करना है। अब ये जो 3 ऑप्शंस हैं इसके ऊपर गौर फ़िक्र भी हो रहा है। हज़रत मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब जो हैं, जो जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उनका जो है इसके ऊपर मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ है। मुस्लिम लीग नून का इसके ऊपर जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ है। ज़रदारी साहब की जो इसके ऊपर वजाहत है, इस तमाम जितना जो भी सिनेरियो है इसके ऊपर जो ज़रदारी साहब ने जवाब दिया है, वो कहते हैं कि जी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की तहरीक लानी चाहिए, तहरीक में एतमाद लानी चाहिए, जिसके नतीजे में इस हुकूमत को चलता कर दिया जाए, इस हुकूमत को फ़ारग कर दिया जाए, इसका निज़ाम जो है वो ऐसे ही गिर जाएगा। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की तहरीक आनी चाहिए। जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे बड़ी जमातें अपोजिशन की, लेकिन इसमें ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, इसमें जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं उसमें से बेशतर जितनी जो जमातें हैं उनका ये इसरार है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च किया जाए, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकला जाए, सड़कों पर प्रोटेस्ट किया जाए और इस हुकूमत को जो है वो चलता कर दिया जाए। मगर अगर एक लिहाज से देखा जाए तो ज़रदारी साहब की ये जो तजवीज़ है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो ज़रदारी साहब ने बातें की हैं, ये सियासी लिहाज से तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हुकूमत को अगर आपने फ़ारिग करना है, अगर किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ आपने कोई जो है वो तहरीक लानी है, तहरीक में एतमाद लानी है, तो वो एक आइनी और कानूनी हक़ है अपोजिशन का, जो उनको आइन के मुताबिक दिया गया है। तो अगर वो असम्बलियों से रिज़ाइन करते हैं, असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होते हैं, ये भी एक जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अपोजिशन जो है जब इस हुकूमत को नहीं मानेगी, जब इस हुकूमत के निज़ाम को जो है वो कबूल नहीं करेगी, जब इस हुकूमत के स्ट्रक्चर को ही कबूल नहीं करेगी, तो फिर ये हुकूमत क्या कर लेगी? बहुत हद ज़िमनी इलेक्शन करवा देगी, बाई इलेक्शंस हो जाएंगे। मगर ये भी सवाल पैदा होता है कि बाई इलेक्शंस जो हुकूमत ने करवाने हैं, वो इतनी बड़ी तादाद में, जो अपोजिशन ने इस्तीफ़े देने हैं, इतनी बड़ी तादाद में बाई इलेक्शंस नहीं हो सकते। कानून के मुताबिक जो है वो टोटल अगर अपोजिशन इस्तीफ़े देती है तो उसका कुल मिला के तमाम असम्बलियों से और कौमी असम्बली से, तो उसका कुल मिला के जो है वो जो फिगर है वो 500 के करीब बनता है। 500 जो है वो टोटल सीट्स होंगी। तो इतनी ज़्यादा सीट्स के ऊपर दोबारा बाई इलेक्शन करवाना ये हुकूमत के बस में नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल बात है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बनता है कि जो मुस्लिम लीग नून है और जमीयत उलमा इस्लाम है, मरीम नवाज़ साहिबा और फजल रहमान साहब, वो दोनों जो हैं वो इस बात के ऊपर पहले दिन से मुखालिफ हैं, इस बात के पहले दिन से शुरू दिन से मुखालिफ हैं कि हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक में एतमाद नहीं ला सकते। देखें, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना नून लीग को और जमीयत उलमा इस्लाम को, वो ये है कि पहले इनके साथ हाथ हुआ है। जरदारी साहब ने इनके साथ जो पहले डंडी मारी थी, उसके बाद इनको जरदारी साहब की इस चाल के ऊपर यकीन नहीं है, क्योंकि सादिक संजरानी साहब, जिस तरह सादिक संजरानी साहब को बचाया गया एक तहरीक में एतमाद की सूरत में, और उसके बाद जो सैनेट के जो 2018 के इलेक्शंस हुए जिसके अंदर सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सैनेट बने, तो उसके बाद बहुत से जो शकूक व शुबहात हैं उन्होंने जन्म लिया। उसके बाद बहुत सी बातें जो हैं वो सामने आईं, और ये भी बात सामने आई कि जरदारी साहब जो हैं वो उन्होंने सादिक संजरानी साहब को बचाया था 2018 के सैनेट के इलेक्शंस में। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये जो हुकूमत बनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इससे पहले एक एडवाइस पेश की गई थी नवाज शरीफ साहब की, शेर पाओ साहब की, फजल रहमान साहब की, कि हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ऐसी मुनज़्ज़म पॉलिसी बनाते हैं कि ये जब हुकूमत जो है वो हलफ उठाने लगेगी तो हम उससे पहले तमाम जितनी भी अपोजिशन की जमातें वो मिल के हुकूमत बना लेंगे। हम जो है वो जितने भी आज़ाद अरकान हैं उनसे रब्ता करेंगे और हम हुकूमत बना लेंगे।
मगर वो ऐसा नहीं हो सका क्योंकि जरदारी साहब जो हैं वो पहले दिन से दिन से चाहते थे कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इसको हुकूमत करने का मौका मिले, ताकि लोगों को पता चले कि तहरीक इंसाफ की जो नाकामियाँ हैं, जो नालायकियाँ हैं, वो उसको लोग जो हैं वो अच्छे से उसको समझ सकें और उसके ऊपर जो है बाद में जो जितना भी हमारा मीडिया है उसके ऊपर शोर शराबा करे, हंगामा बर्पा करे। जिस तरह हुकूमत की जो है 2.25 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर अब जिस तरह मीडिया बहुत जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस को, तो इसी तरह जरदारी साहब की ये जो चाल थी ये किसी हद तक कामयाब हुई। अब ये जो जरदारी साहब का ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन की तहरीक लाने का जो जवाज़ बनता है, इसके ऊपर फजलुर रहमान साहब और मरीम साहिबा अभी तो मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि अभी तो वो ये समझते हैं कि जी अभी तो वो वक्त नहीं है कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए। मगर मुझे लगता है क्योंकि हालात के मुताबिक जो आगे जो सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है उसके मुताबिक मुझे ये बात जो है वो महसूस भी होती है, और बहुत से जो सियासी पंडित हैं उनके मुताबिक ये बात के ऊपर जरदारी साहब जो हैं पूरी अपोजिशन को जो है मना लेंगे, पूरी अपोजिशन इस बात में मुत्तफिक हो जाएगी। तहरीक इत्मीनान एतमाद की सूरत में इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जो है वो ख़तरे की घंटी बज सकती है, और इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तहरीक इत्मीनान एतमाद का मतलब ये है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन की तहरीक आ जाएगी असम्बली के अंदर, तो हुकूमत के जो अपने बंदे जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब की शक्ल में, खुरम लगारी साहब की शक्ल में, राजा रियाज साहब, ख्वाजा शराज महमूद, और उसके बाद जो इनके बेशतर अरकान असम्बली जो नाराज़ हैं, जिसमें पंजाब असम्बली में एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक भी सामने आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ना वो गड़बड़ है, और कहीं ना कहीं जो है वो मामलात ख़राब हुए हुए हैं। क्योंकि हुकूमत के ख़िलाफ़ यकदम इत्तेहादियों का नाराज़ हो जाना, यकदम अपने अरकान असम्बली का नाराज़ हो जाना, ये किसी तरफ तो कोई इशारा है। देखें पाकिस्तान की जो सियासत है ना उसमें एक बात सामने रखें कि जब भी अपोजिशन सड़कों पर निकलती है ना, जुलूस करती है, जलसे करती है, प्रोटेस्ट करती है, तो वो किसी की हमायत के बगैर नहीं निकलती। कोई ना कोई ऐसी हमायत उनको हासिल होती है जिसके बाद वो किसी न किसी सूरत में गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते हैं। तो जो गवर्नमेंट के ऊपर इस टाइम प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, ये किसी न किसी सूरत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं से अपोजिशन को सपोर्ट है, क्योंकि फजलुर रहमान और मरीम नवाज साहिबा इतने मुश्किल हालात में कभी भी बाहर नहीं निकल सकते सड़कों पे, और वो भी ऐसे वक्त में जब मरीम साहब के वालिद साहब जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको तो खुद जो है ख़तरा लाहक होगा मरीम साहिबा को कि कहीं इनकी जान को कोई ख़तरा ना हो। तो मरीम साहिबा जो हैं इनके बारे में जो सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया इस वक्त, और फजलुर रहमान साहब के बारे में ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह अपोजिशन ने एक पीडीएम की सूरत में जो जलसे किए, उसके बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बाहर जाकर एक तहरीक चलाने की बात की है, तो किसी न किसी सूरत में हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हुआ है, और हुकूमत के जो है वो ऐवानों में डेंट भी पड़े हैं। ये बात कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मगर देखें ये जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है ये जलसों की सूरत में भी हुआ है, ये जो बयानात के अंदर जो सख्त लहजा अपनाया गया उसकी सूरत में भी हुआ है, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब, उसके बाद एहसन इकबाल साहब, ये जितने भी शबाज शरीफ साहब, हमजा साहब जो जेल में गए हैं, उसके बाद अपोजिशन को खुल के खेलने का मौका मिला है, क्योंकि इनको पिच बहुत जो है वो साजगार मिली है। अब जो कुछ वफाकी वज़रा हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ वफाकी वज़रा ने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया है कि आप मरीम नवाज साहिबा को और फजलुर रहमान साहब को नत्थी डालें, उनको पकड़ें, उनके ख़िलाफ़ जो है कोई ना कोई मुकदमा बनवाएं, और उसके लिए अपोजिशन जो है उसको किसी न किसी सूरत रोका जाना, और उसके ख़िलाफ़ कुछ मुकदमात का सामने आना। और इमरान खान साहब को ये भी पैगाम दिया गया कि आप फजलुर रहमान साहब और मरीम नवाज साहिबा को किसी न किसी तरह से रोकें, क्योंकि अगर ये निकल के आगे अगर इन्होंने तहरीक चला दी तो फिर ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अब इमरान खान साहब भी ये सोच विचार कर रहे हैं और वो मजबूर हो चुके हैं। देखें हालात अभी वैसे नहीं हैं, मैं मानता हूँ कि अभी हालात वो नहीं बने कि हुकूमत यकदम घर चली जाएगी, निज़ाम चलता हो जाएगा, नए इलेक्शन हो जाएंगे या हुकूमत बाई इलेक्शन करा देगी। अभी किसी भी बात का किसी भी बात पे कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। हाँ, ये बात ज़रूर की जा सकती है कि अपोजिशन का आगे क्या मुस्तकबिल होगा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के क्या फ़ैसले होंगे, 4 फरवरी 2021 को कौन से फ़ैसले होने जा रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर पता चलेगा। लेकिन अभी ये एज्यूम करना कि जी यकदम कोई फ़ैसला हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब नवाज शरीफ साहब की और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो मुलाकात हुई थी उसके अंदर कुछ बातें सामने आई थी, और वो ये थी कि किसी न किसी सूरत इस हुकूमत के ख़िलाफ़
जो तहरीक चलानी है उसके अंदर कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट हासिल है। ऐसे नहीं है कि अपोजिशन बेवकूफ़ों की तरह सड़कों पे निकल जाएगी। जब एक गवर्नमेंट बैठी हुई है, जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है, तो उसके खिलाफ आप बहुत आराम से, बहुत सुकून से जो है वो प्रोटेस्ट कर लेंगे। देखें, कहीं ना कहीं से हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ना वो एक्सटर्नल प्रेशर्स की सूरत में हुकूमत के ऊपर जो है खौफ तारी हो रहा है। और इमरान खान साहब जो है इतना अग्रेसिव मोड इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि अगर अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है, हमारे खिलाफ एक तहरीक एतमाद आ जाती है, ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च कर लेती है, तो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। हमारा जो रास्ता है वो साफ़ नहीं होगा। पहले इमरान खान साहब को पता था कि उनका एक साफ़ रास्ता है, वो आराम सुकून से जो है वो हालात जो हैं हालात के मुताबिक वो आराम सुकून से अपना टेन्योर कंप्लीट कर लेंगे। मगर अब जो हालात हैं ना वो तब्दील हो रहे हैं। अब मौसम के साथ साथ हालात भी तब्दील हो रहे हैं। अब जिस तरह इमरान खान साहब के वो जो अरकान असम्बली हैं पंजाब के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर, उनका यकदम सामने आना, यकदम नाराज़ हो जाना, ये कौन सा इशारा है? ये सबको मालूम है ये कहाँ से इशारे आ रहे हैं। तो इस हवाले से इमरान खान साहब भी परेशान हैं और उनको भी परेशानी लाहक हो चुकी है। अब ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, देखें, इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास के अंदर जो भी फैसले होंगे उसमें जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब का रोल बहुत अहम होगा। क्योंकि जरदारी साहब जो बात करेंगे उसके ऊपर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को उनकी बात को भी तस्लीम करना पड़ेगा। और नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में लोग कहते थे ना कि ये बड़े बेवकूफ़ से हैं, ये बड़े जो है वो बड़े बेवकूफ़ साबित हुए हैं, ये बड़े नाकाम साबित हुए हैं, इनसे तो सियासत नहीं हुई। वो एक वज़ीर साहब हैं, अब खैर वज़ीर दाखिला बन गए हैं। वो ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को सियासत नहीं आती। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शतरंज के खिलाड़ी साबित हुए हैं। वो बाहर के मुल्क में बैठ के वो ऐसी ऐसी बातें कर गए हैं कि लोग हैरान हो गए हैं कि कभी किसी ने ये बातें की थी क्या? पाकिस्तान की 73 साल तारीख में ये बातें हुई हैं। लोग तो समझते थे कि नवाज शरीफ बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, उन्होंने तो गल नहीं करनी आती, वो पता नहीं पर्ची वेख के जड़ा तकरीरां करदा सी। ओ भाई, ये बात नहीं है। ये बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो इस वक्त बातें की हैं, वोट को इज्जत दो के बयानियों को सामने रख के जो बातें की हैं, वो ट्विटर के ऊपर मकबूल नहीं हुई, वो सोशल मीडिया के ऊपर मकबूल नहीं हुई, वो पूरी दुनिया में मकबूल हो चुकी हैं। लोग उसको तस्लीम कर रहे हैं। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और दूसरी बात कि इमरान खान साहब जो कहते थे कि जी मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, मैं इनके साथ एनआरओ नहीं करूंगा, तो हकीकत जो है ना वो अब सामने आने लगी है। 4 फरवरी 2021 को जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास है उसके अंदर बड़े अहम फैसले होने हैं। और जितने भी हमारे तज्जियाकार हैं, जितने भी हमारे सियासी पंडित हैं, उन सब की जो नज़रें हैं वो इस्लामाबाद की तरफ हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ सब ने अपनी नज़रें जमा ली हैं कि आने वाले दिनों में क्या फ़ैसले होने लगे हैं और अपोजिशन क्या स्टैंड लेती है। तो मुनासिब वक्त का इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम फरमाए।